जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर का जो जनरेशन है इस तरह से डिवाइड किया गया है: प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर और पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर। यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो चलिए हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर क्या यूज़ किया जाता था, सॉफ्टवेयर क्या यूज़ किया जाता था, मेमोरी कौन सा यूज़ किया जाता था और उसका स्पीड क्या था, उसका उपयोग कहाँ होता था, उसमें क्या खासियत था और उदाहरण के रूप में कौन सा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कब इसका डेवलपमेंट हुआ था, कब इसका विकास हुआ था। 1942 से लेकर 1955 के बीच प्रथम कंप्यूटर यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास हुआ था। उसमें हार्डवेयर के रूप में न्यूआर्थ ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। सॉफ्टवेयर के रूप में मशीन भाषा का यूज़ किया जाता था। बाइनरी डिजिट को भी यूज़ किया जाता था 0 और 1 के रूप में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। उसी तरह से मेमोरी के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था मेमोरी के रूप में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। उस तरह से इसका जो स्पीड था वो मिली सेकेंड में था। इसका स्पीड क्या था? मिली सेकेंड में था। इसका उपयोग साइंटिफिक रिसर्च और डिफेंस में किया जाता था, यानी वैज्ञानिक और रक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। इसमें इसका जो विशेषता है वो क्या है कि इसमें विद्युत और यांत्रिक मशीन लगा हुआ रहता था। उसी तरह से इसका उदाहरण के रूप में अगर हम लोग समझें कि इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या है, पहला प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर का जो नाम है वो है ENIAC, EDVAC और UNIVAC 1। ये 3 कंप्यूटर जो था ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। उसी तरह से इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होगा। इसका वो खर्चीला होता था और आकार में बड़ा हुआ करता था, यानी कि एक रूम के इतने आकार का होता था, यानी कि बहुत बड़ा हुआ करता था साइज़ में ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। और इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा का खपत होता था और इसमें जो काम होता था उसमें त्रुटि होने का भी संभावना बहुत ज़्यादा होता था, यानी इरर भी होता था अगर कोई टास्क हम लोग परफॉर्म करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो उसी तरह से सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, इसका जो विकास हुआ 1956 से लेकर 1964 के बीच हुआ और इसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया और सॉफ्टवेयर के रूप में उच्च स्तरीय और असेंबली भाषा और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया। उस तरह से इसमें जो मेमोरी है, मेमोरी के रूप में चुंबकीय मेमोरी का यूज़ किया गया, मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। इसका जो स्पीड हुआ करता था वो माइक्रो सेकंड में हुआ करता था। इसका स्पीड माइक्रो सेकंड में हुआ करता था और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड मिली सेकंड में हुआ करता था। इसका उपयोग वैज्ञानिक और व्यवसायिक उपयोग के लिए भी किया जाता था, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च में और बिजनेस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। इस तरह से इसका जो विशेषता है वो क्या है कि मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुआ। मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुआ, यानी कि उसका जो काम करने का जो प्रोसेसिंग होता था, प्रोसेसिंग करके जो काम होता था वो स्पीड, यानी थोड़ा स्पीड इसमें बढ़ गया, यानी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ गया और मेमोरी भी बढ़ा, यानी कि उसमें जो डाटा स्टोर करने का जो कैपेबिलिटी था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का, उसके तुलना में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का कैपेबिलिटी थोड़ा बढ़ गया, यानी कि उसका जो क्षमता है मेमोरी का जो क्षमता है वो बढ़ गया। ठीक है। उसी तरह से उदाहरण के रूप में इसका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर का जो नाम है वो इस प्रकार है: IBM 1401, UNIVAC और PDP-8। ये 3 कंप्यूटर है जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। उसी तरह से इसमें क्या है, इसमें इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर जानेंगे तो ये खर्चीला हुआ करता था, यानी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था ये वाला कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, और अपेक्षाकृत छोटा, यानी अपेक्षाकृत छोटा मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ा छोटा हो गया और थोड़ा फास्ट भी हुआ। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कंप्यूटर का विकास 1965 से लेकर 1975 के बीच हुआ। इसका विकास 1965 से लेकर
1975 के बीच हुआ। इसमें हार्डवेयर के रूप में इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया गया और SSI और MSI को हार्डवेयर के रूप में यूज़ किया गया। उस तरह से सॉफ्टवेयर के रूप में उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें यूज़ किया गया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया सॉफ्टवेयर के रूप में। और मेमोरी के रूप में इसमें चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि यानी कि मैग्नेटिक डिस्क चुंबकीय मेमोरी का यूज़ किया गया इसमें, और भंडारण क्षमता में वृद्धि हुआ। यानी कि पहले जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसके तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ज़्यादा डाटा हम लोग स्टोर कर सकते थे। उस तरह से इसका जो कैलकुलेशन का टाइमिंग था वो नैनो सेकंड में हुआ करता था, यानी कि नैनो सेकंड में हुआ करता था। सबसे पहले तो हम लोग मिली सेकंड में करते थे फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन में क्या हो गया माइक्रो सेकंड में हो गया, और थर्ड जनरेशन में नैनो सेकंड में हो गया। और इसका उपयोग कंप्यूटर का यानी कि तीसरी जनरेशन यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग व्यक्तिगत के लिए भी होने लगा, यानी पर्सनल यूज करने के लिए भी होने लगा। उसी तरह से इसका जो विशेषता है, इसका विशेषता क्या है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री और कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग होने लगा, यानी कीबोर्ड मॉनिटर ये सब अलग अलग आने लगा। सॉफ्टवेयर भी अलग से हम लोग इंस्टॉल करने लगे ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। उसी तरह से इसका जो कुछ नाम है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का, वो है IBM 360 और PDP-11। और इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस प्रकार है कि अपेक्षाकृत छोटा हुआ, यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से ये छोटा हो गया और छोटे और सस्ता भी हुआ, और उपयोग करने में इसका आसानी हो गया, मतलब आसान हो गया उपयोग करना थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का। उसी तरह से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का खासियत क्या है कि इसमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ कि ये अपेक्षाकृत थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से ये थोड़ा फास्ट हो गया, और इसमें हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। इसमें हार्डवेयर के रूप में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के रूप में हार्डवेयर का यूज हुआ, और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज, मतलब हार्डवेयर का यूज़ किया गया, और कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ और पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में यूज हुआ। उसी तरह से सॉफ्टवेयर के रूप में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आइकन कुछ ग्राफिक्स आइकन बना हुआ रहता था, उसमें से काम कर सकते थे हम लोग। यूनिक्स और C भाषा और पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया सॉफ्टवेयर के रूप में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। उसी तरह से मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी कि रैम रोम को भी हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आ गया, और ये पिको सेकंड में काम करने लगा। इसका जो काम होता था वो पिको सेकंड में होता था। पिको सेकंड यानी कि पहले के तुलना में ज़्यादा फास्ट, यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के तुलना में फोर्थ जनरेशन में ज़्यादा फास्ट काम करने लगा। उसी तरह से इसका उपयोग जो होता था कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि, यानी कि इसमें बिजनेस के लिए और व्यक्तिगत उपयोग भी होने लगा, और साइंटिफिक क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में, ये सब में तो होता ही था, और इसमें व्यक्तिगत रूप, मतलब पर्सनल यूज बहुत ज़्यादा होने लगा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता, इसका जो विशेषता था, ये जो इसका जो मेन खासियत जो था, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता, यानी कि एक साथ कई सारा काम हम लोग कर सकते थे, यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आ गया, यानी कि एक साथ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक साथ बहुत सारा काम करने में सक्षम हो गया ये कंप्यूटर। उस तरह से इसमें से जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का नाम है, उस तरह से IBM PC और एप्पल PC। इसमें से कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें भी था। अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र था, यानी कि इसमें थर्ड जनरेशन के तुलना में फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फास्ट और सस्ता भी हो गया, और उच्च क्षमता युक्त और उपयोग में आसान, यानी कि इसका जो कैपेसिटी था वो थोड़ा बढ़ गया, और इसका उपयोग करना भी बहुत आसान हो गया। उसी तरह से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आप जान गए। उसी तरह से नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन का विकास जो हुआ वो 1990 से लेकर अब तक, यानी कि 1990 से लेकर अब तक, यानी कि 1990 से लेकर अब तक जो डेवलप हुआ इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और मेमोरी में,
तो वो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। और फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जब तक आ गया तब से पूरा एडवांस हो गया हर चीज़, और अभी तक वो उसमें से एडवांस होते जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI का, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हार्डवेयर के रूप में यूज़ किया गया था। SLSI का भी यूज़ किया गया था हार्डवेयर के रूप में। नोटबुक, लैपटॉप और इंटरनेट का विकास हो गया हार्डवेयर के रूप में हो गया, ये सारी चीज़ का यूज़ किया गया था। और सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और पैरेलल प्रोसेसिंग भी होने लगा, है ना। इंटरनेट या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग होने लगा ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। उस तरह से मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी और विशाल भंडारण क्षमता, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग डाटा स्टोर करके रख सकते थे, मतलब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। और फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर का यहाँ पर स्पीड मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही फास्ट हो गया, यानी कि इसमें क्लिक कीजिए और काम होने लगेगा। तो इतना फास्ट हो गया ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। और फिफ्थ जनरेशन से सिक्स जनरेशन, 7 जनरेशन, 10 जनरेशन तक के कंप्यूटर अभी तक आ गया है। इस तरह से इसका जो उपयोग है इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन के लिए भी होने लगा, इसका उपयोग मनोरंजन के लिए भी होने लगा, ठीक है। और लगभग हर एक क्षेत्र में फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन के मतलब 1990 के बाद लगभग हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होने लगा। और इसमें इसका जो खासियत था, इसका जो विशेषता क्या है कि प्लग एंड प्ले, यानी कि इसमें क्लिक करते ही काम करने लगता है। और इसका उदाहरण है कंप्यूटर का, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण है इस तरह से है कि IBM नोटबुक और पेंटिनम PC सुपर कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। और ये अति छोटे, यानी कि बहुत छोटे हो गए हैं, और अति तीव्र, यानी कि बहुत फास्ट, ठीक है। तो इतने मतलब आपको ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन के बाद सिक्स्थ, सेवन्थ, 8 ये सब में मतलब सेम टाइप का है, यानी कि एडवांस हो गया, यानी कि फिफ्थ के बाद से ही पूरा एडवांस हो गया सब कंप्यूटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।